हाय। एक्सेल सीखने की इस सीरीज में आज है हमारा डे 3 और आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सेल के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ों को जानने वाले हैं। जहां लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक्सेल के अंदर किस तरीके से आप डेटा एंट्री का काम कर सकते हैं, साथ ही साथ मैंने कुछ चीज़ें और बताई थी जैसे फ़ॉन्ट का स्टाइल बदलना, उसके अलावा बोल्ड करना, सेल पे बॉर्डर कैसे लगाते हैं, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, रो या कॉलम को एडजस्ट कैसे करते हैं, रो या कॉलम को डिलीट कैसे करते हैं या फिर इंसर्ट कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए, तब इस वीडियो पे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या जानने वाले हैं? तो आज की इस वीडियो में हम लोग थोड़े से और कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उन्हें जानेंगे। जैसे कि मुझे एक चीज़ अभी ध्यान आई कि मुझे अभी फ़ाइल को सेव करना भी बताना है। तो फ़ाइल को सेव कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा और कुछ फ़ॉर्मूले से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसे मैं आपको बता देता हूँ और पूरा जो टेबल हमने लास्ट टाइम बनाया था, उसे कैसे फ़िल करेंगे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आप देख सकते हैं कि जो फ़ाइल मैंने लास्ट वीडियो में खोली थी, सेम फ़ाइल है। अभी मुझे इसे क्या करना है, सेव करना है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको सेव करना नहीं बताया था और ना ही मैंने कुछ फ़ाइल के अंदर के ऑप्शंस बताए थे, तो वो सब भी आज की इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको फ़ाइल पे जाना है एंड फ़ाइल पे जाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे 2 ऑप्शन मिलते हैं, सेव एंड सेव एज़। दोनों में एक छोटा-सा फ़र्क होता है कि जब आप सेव एज़ करते हैं, तो आपसे फ़ाइल का नाम पूछता है एंड उसके बाद आपकी फ़ाइल सेव होती है। तो अगर आप बार-बार सेव एज़ करेंगे, तो एक्सेल आपसे बार-बार नए-नए नाम पूछेगा। तो ऐसे केस में क्या होता है कि सेव एज़ पहली बार किया जाता है बिकॉज़ जब आप सेव एज़ करते हो तो आपको एक फ़ाइल का नाम देना होता है एंड उसके बाद आप फ़ाइल में जो भी चेंजेस करते हो, उन चेंजेस को केवल उसी फ़ाइल में सेव करने के लिए आप सेव का इस्तेमाल करते हैं, राइट? तो कहने का मतलब है कि जब फर्स्ट टाइम हमें फ़ाइल को सेव करना होता है एक नाम के साथ, तब हमें सेव एज़ करना चाहिए, अदरवाइज़ हम सेव करेंगे। बट इसमें कन्फ्यूज़न ना हो, इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि अगर आप पहली बार फ़ाइल को सेव कर रहे हैं और आपने गलती से सेव एज़ की जगह सेव बटन दबा दिया, तो एक्सेल क्या करता है बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप सेव की जगह सेव एज़ को अप्लाई कर देता है। देखो मैं करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ मैंने सेव एज़ की जगह सेव पे क्लिक किया और मैं पहली बार फ़ाइल को सेव करने जा रहा हूँ। अच्छा, ऐसा कैसे पता चलेगा कि आप पहली बार सेव करने जा रहे हो? मैंने आपको बताया था यहाँ लिखता है बुक 1। कब तक? जब तक हम फ़ाइल को सेव नहीं कर लेते हैं, जब तक हम अपने वर्कबुक को सेव नहीं कर लेते हैं, यहाँ पे बुक 1 लिखेगा। तो मैं गया यहाँ पे फ़ाइल पे, मैंने सेव एज़ की जगह सेव्ड कर दिया। तो अब एक्सेल ने क्या अप्लाई कर दिया? सेव एज़। बिकॉज़ उसे पता है कि आपने अभी तक फ़ाइल को कोई नाम नहीं दिया है। तो अगर आपने कोई नाम नहीं दिया है फ़ाइल को, तो पहले आपको फ़ाइल को नाम देना पड़ेगा। अब ये क्या पूछ रहा है भाई? तो ये पूछता है कि आप किस लोकेशन पे अपने फ़ाइल को स्टोर करने वाले हो? किस लोकेशन पे अपनी वर्कबुक को रख रहे हो? तो मैं यहाँ से ब्राउज़ करूँगा और कंप्यूटर की बहुत सारी लोकेशंस होती हैं, लाइक डेस्कटॉप होता है, डाउनलोड्स होता है, डी ड्राइव, सी ड्राइव, बहुत सारे जगह होते हैं, है ना? तो मान लो कि मुझे इसे डी ड्राइव में रखना है, तो मैं इसे डी ड्राइव पे गया और मैक्सिमम आप लोगों क्या करिएगा कि आप इसे डेस्कटॉप पे रख लीजिए ताकि आपके सामने रहे। चलो मैं भी इसे डेस्कटॉप पे ही रख लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ से डेस्कटॉप चुन लिया। आपके कंप्यूटर में भी डेस्कटॉप शो कर रहा होगा, आपको इसे थोड़ा-सा स्क्रॉल करके देख लेना है कहाँ डेस्कटॉप शो कर रहा है। डेस्कटॉप पे एक बार क्लिक करना है, ऊपर आ जाना चाहिए यहाँ पे। अब इसके बाद इसका नाम दे दीजिए। नाम मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे दे दिया एक्सेल प्रैक्टिस, ठीक है? एक्सेल प्रैक्टिस। और इसके बाद मैंने ये कुछ नहीं चेंज करना है आपको, सेव एज़ टाइप में एक्सेल वर्कबुक ही रहना है और उसके बाद आपको सिंपली यहाँ से सेव कर देना है। और मैंने क्या कहा था कि जब आप फ़ाइल को सेव कर देंगे तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे नाम बदल गया होगा और ऐसा ही हुआ है, नाम चेंज हो चुका है, राइट? हम उसी फ़ाइल पर हैं, उसी शीट पर हैं, जिस पर हमने लास्ट टाइम काम किया था। तो इसमें ना मैं 2-3 चीज़ें आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने फ़ाइल को सेव करना तो आपको बता दिया। इसे क्विकली कैसे भरते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो, जब आप रियल में डेटा को भर रहे होंगे, तब तो आपको रियल डेटा ही डालना पड़ेगा। आपको रियल वाला रोल नंबर ही डालना पड़ेगा, रियल में नाम ही डालना पड़ेगा, रियल एड्रेस डालना पड़ेगा एंड टोटल तो रियल में आएगा ही। तो फिलहाल मैं मान के चलता हूँ कि हमारा जो रोल है वो 1 से ना शुरू होकर 101 से शुरू हुआ है। नो मैटर, आप 1 से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा रोल कितना होगा? लेट्स सपोज़ 102 होगा।
अब तीसरा हमें पता है कि 103 होगा, फिर 104 होगा, 105 होगा, मतलब ये एक सीक्वेंस बन रहा है। इस सीक्वेंस को समझने के लिए हम थोड़ा-सा एक नए शीट पर चलते हैं और वहाँ मैं आपको इसको समझा देता हूँ। इसे हम क्या कहते हैं? जैसे मैंने यहाँ लिखा 2 और यहाँ लिखा 4। आप बताओ कि इन दोनों के अंदर कितने का डिफरेंस है? तो अगर मैं दोनों को सिलेक्ट करूँ, ध्यान देना एक को नहीं करना है, दोनों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने का मतलब होता है पकड़ के ऐसे खींच दीजिए, ठीक है? अगर मैं दोनों को सिलेक्ट करूँ और उसके बाद इस छोटे से इस कॉर्नर पे यहाँ पे आप देखिएगा कॉर्नर पे जब आप माउस ले जाइएगा ना तो ये प्लस का साइन बनेगा। बन गया प्लस का साइन? इसको पकड़ के जैसे ही मैंने नीचे की तरफ खींचा तो आप देखो 2, 4 मैंने सिलेक्ट किया था। इसके बीच में 2 का डिफरेंस था तो अगला जो आया वो भी 2 के डिफरेंस पे ही आया। यानी ये आया 6, ये आया 8 और ये आया 10। इसका मतलब है कि एक्सेल क्या करता है, 2 सिलेक्टेड सेल्स के बीच के डिफरेंस को निकालता है और उसी के अकॉर्डिंग आगे कंटिन्यू करता है। तो मान लो मैंने यहाँ लिखा 3 और नीचे वाले में लिखा 6, तो क्या ये भी होगा? तो हाँ, क्योंकि बीच में 3 का डिफरेंस है तो यहाँ पे 3 का डिफरेंस आएगा। लेट्स सपोज मैंने लिखा 1.5 एंड देन 1, कितने का डिफरेंस है? तो 1.5 एंड 1 में -0.5 का डिफरेंस है, क्योंकि 1.5 बड़ा है और 1 छोटा है तो ये नेगेटिव की तरफ अब जाने वाला है। इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और नीचे की तरफ खींचेंगे, आप नोटिस करिए कि ये नेगेटिव की तरफ जाने लगा, ठीक है? सिमिलरली मान लो ये मैं यहाँ पे थोड़ा-सा और इधर कर देता हूँ, ठीक है? मान लो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 8 और यहाँ पे कर देता हूँ 6, तो 8, 6 ये तो नेगेटिव जाएगा मतलब नीचे की तरफ जाएगा और राइट? हम चाहें तो इसे ऊपर भी खींच सकते थे और हम चाहें तो इसे किसी और डायरेक्शन में भी खींच सकते थे। अच्छा इस डायरेक्शन में खींचेंगे तो क्या होगा? सेम, बिकॉज़ वहाँ पे कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा है। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई। सेम चीज़ को हम अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। 101 एंड 102 दोनों को सिलेक्ट किया और उसके बाद हम इसे ड्रैग कर देंगे। इसे बोलते हैं ड्रैग करना, ठीक है? ड्रैग मतलब घसीटना। तो जैसे ही ड्रैग करना बोले तो इस तरीके से नहीं होता, ध्यान देना। कर्सर के भी कुछ मूवमेंट्स होते हैं, लाइक इसे बोलते हैं सिलेक्ट करना। यहाँ से अगर आप उठा के इसको कहीं और रख देते हैं तो इसे बोलते हैं मूव करना। क्या-क्या बोलते हैं ध्यान से समझिए। इसे बोलते हैं जब ये व्हाइट वाला कर्सर आपके सामने हो तो इसे बोलते हैं सिलेक्ट करना। जब ये ब्लैक 4 मुँह वाला कर्सर आपके सामने हो और इसे नीचे उठा के रखते हैं तो इसे बोलते हैं मूव करना। और जब ये प्लस का साइन वाला कर्सर बनेगा और आप इसे नीचे खींचेंगे तो इसे बोलते हैं ड्रैग करना। तो मैंने इसे 10 तक ड्रैग कर दिया है। आई होप आप समझ गए। चलिए अब नाम की बारी है। अब नाम में तो कोई ऐसा लॉजिक है नहीं, सो नाम तो हमें टाइप करना पड़ेगा। तो नाम में मैंने लिख दिया राहुल कुमार, उसके अलावा सूरज कुमार, दीपक। तो आप मेरे साथ ही क्या करेंगे कि इसे प्रैक्टिस करते चलेंगे। इससे क्या होगा कि आपको भी समझ में आएगा कि कैसे हम काम को करते हैं। ठीक है? वीडियो थोड़ी लंबी होती है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो आपको क्या करना है, मेरे साथ ही प्रैक्टिस करती चलनी है। ठीक है? निशा कुमारी हो गया, उसके अलावा तो मैंने अभी तक सारी एंट्रीज़ कर ली है नाम की, और एड्रेस में मैं सोच रहा हूँ कि यार सबको सेम रख देता हूँ। एड्रेस में भी आप अलग-अलग एंट्रीज़ कर सकते हैं। अब सबको सेम रखना है, तो आपको क्या करना है, सिंपली इसे सिलेक्ट कर लेना है और एक शॉर्टकट है कंट्रोल डी, या फिर यहाँ पर होता है फ़ील डाउन। फ़ील डाउन यानी जो चीज़ ऊपर है वही चीज़ नीचे भी आ जाएगी। ठीक है? इसे बोलते हैं हम लोग फ़ील डाउन। इसको क्लिक करना है और इसी का शॉर्टकट होता है कंट्रोल डी। ठीक है? जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे सब में न्यू दिल्ली आ गई। या फिर आप ऐसा कर सकते थे कि आप न्यू दिल्ली को पकड़िए और इसे पकड़ के ड्रैग कर दीजिए, सब में न्यू दिल्ली आ जाएगा। आई थिंक आपको इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब बात करते हैं इन मार्क्स को कैसे डालें यार, इतने सारे मार्क्स हैं और जैसा मैंने कहा कि जब आप रियल में डाटा एंट्री करेंगे तब तो आपको रियल में ही डालना पड़ेगा। बट यहाँ पर क्या करते हैं, हम कुछ रैंडमली डाल देते हैं तो थोड़ा-सा समय लगेगा, हम इसे एंटर कर लेते हैं। आगे चल के मैं आपको बताऊँगा कि एक फ़ॉर्मूला होता है जिससे कि ये पूरी जो है वैल्यू भर जाएगी। मतलब ये जो पूरे सेल्स आपको दिख रहे हैं वो सब भर जाएँगे। बट अभी मैं वो फ़ॉर्मूला आपको नहीं बताने वाला। ठीक है? चलिए, तो अभी आपको थोड़ा-सा मेहनत तो करना पड़ेगा। तो अभी मैंने सारी एंट्रीज़ कर ली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने फिज़िक्स से लेकर इंग्लिश तक के सारे मार्क्स रैंडमली कुछ भी भर दिए हैं।
और अब मेरी है यहाँ पे फॉर्मूला लगाने की। तो जैसे मैंने बताया था कि हम थोड़े स्टैंडर्ड फॉर्मूलों की भी जानेंगे। अच्छा, मुझे जानना है कि इसके अंदर क्या फॉर्मूला है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मुझे ना यहाँ पर दिखाई देता है कि इसके अंदर क्या फॉर्मूला लगा है, ठीक है? तो यहाँ से भी हम काम को कर सकते हैं या फिर इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तब भी हमें फॉर्मूला नज़र आ जाएगा, है ना? लेकिन मैंने कहा था कि ये जो फॉर्मूला होता है वो एकदम बेसिक सा फॉर्मूला है। हम कुछ अ, अच्छा सा फॉर्मूला लगाएँगे जो कि यूज़ होता है मैक्सिमम एक्सेल के अंदर। तो हम लिखेंगे इज़ इक्वल टू, जैसे मैंने आपको काउंट ब्लैंक बताया था, वैसे ही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ सम, SUM। अब दूसरी बात, नीचे सजेशन आना चाहिए। अब कुछ लोग क्या होते हैं ना, लिखते हैं इज़ इक्वल टू स्पेस SUM, आ रहा है नीचे सजेशन, लेकिन आप कोशिश करना कि यहाँ स्पेस ना दें, सम लिख दिया, ठीक है? कई बार कैपिटल में लिखते हैं तो सजेशन आता है, कैपिटल स्मॉल से कोई मतलब नहीं है हमें। दूसरी बात, हमने लिखा सम तो टैब जरूर दबाइएगा, अदरवाइज आपको खुद से ब्रैकेट देना पड़ जाएगा। अब जैसे ही मैंने टैब दबाई, कह रहा है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ऐसे बहुत सारा देना है। बट अब इसको दो तरीके से मैं बता रहा हूँ। पहला तरीका है कि आप ऐसे करो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, माउस छोड़ना नहीं है, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सिलेक्ट कर लो, ब्रैकेट बंद करो और एंटर कर दो। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। लिखो इज इक्वल टू SUM सम, फिर दे दो ब्रैकेट, और ये जो FX लिखा है ना, ये वाला FX, इस पे क्लिक कर दो बस, और कुछ नहीं करना। क्या कर देना, उस पे क्लिक कर देना। कहां पर, ये जो FX लिखा हुआ है इस पे। अब देखो किसको जोड़ना है आपको, 85 को जोड़ दिया, नंबर 2 में आ जाओ। 36 को क्लिक कर दिया, 3 में आ जाओ। 52 को फिर क्लिक किया, 15, और फिर क्लिक किया 78। आप नोटिस करो यहाँ पे सारी चीजें भर गई, है ना? और उसके बाद कर देना है ओके। क्या आपने नोटिस किया कि यहाँ पे फॉर्मूला लग गया, हमें ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। एक बार और बताता हूँ, तो आप फिर से एक बार देखो। आपको क्या लिखना है, इज इक्वल टू, फिर क्या लिखना है, सम, फिर क्या देना है, ब्रैकेट, ब्रैकेट शिफ्ट के साथ 9 दबाएंगे, आ जाएगा। और उसके बाद इस FX पे क्लिक कर देना। अगर आपको ये सिलेक्ट करने आ गया है तो बहुत अच्छी चीज है। देखो ये बहुत आसान पड़ता है, ये जो सिलेक्शन होता है ना, ये बहुत आसान पड़ता है। तो अगर आपको ये करने आ रहा है तो बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी आप सीखेंगे। और अगर नहीं करने आ रहा है भाई, यहाँ पे क्लिक करो और ये जो मांग रहा है इसको दे दो। ये क्या मांग रहा है, तो सबसे पहले ये हमसे मांग रहा है पहला नंबर। पहला नंबर हमारा ये है, और आखिरी नंबर हम दे दे क्या, यहाँ पे शिफ्ट दबा के दे देते हैं आखिरी नंबर। देखता हूँ क्या होता है, शिफ्ट दबा के, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा करते हैं 1 by 1 ही हमें देना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले D4 यानी कि 63 दे दिया, फिर 52 दिया। टैब दबा सकते हैं आप अगले के लिए, फिर ठीक है। तो इस तरीके से आप दे सकते हैं और ये आ जाएगा। बट मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपने एक सेल के अंदर फॉर्मूला लगा लिया है तो क्यों बार बार टाइम वेस्ट करना, है ना? आपको भी लगेगा यार फॉर्मूला बार बार लगाना पड़ रहा है। अभी अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था, वो था ड्रैग का। ड्रैग क्या करता है, ड्रैग से आप ऊपर की वैल्यू को नीचे ले आ सकते हैं। जैसे मैंने जब एड्रेस में ड्रैग किया तो एड्रेस आया, जब मैंने रोल नंबर में ड्रैग किया तो दोनों का डिफरेंस आया। यहाँ तो फॉर्मूला है, तो फॉर्मूले को भी ड्रैग करके देख लेते हैं क्या होता है। फॉर्मूले को जैसे ही मैंने ड्रैग किया, अमेजिंग, ये क्या हुआ, ये सब में फॉर्मूला लग गया। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, आपको केवल एक सेल में काम करना पड़ा, राइट? तो इस तरीके से काम होता है एक्सेल के अंदर। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। तो आज मैंने आपको डेटा एंट्री कैसे करते हैं वो सिखा दिया। सबसे पहले मैंने आपको टेबल बनाना सिखाया था, उसके बाद टेबल के अंदर डेटा भरना कैसे होता है ये बता दिया। आप यहाँ सेलेक्ट करके थोड़ा कलर वगैरह कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं कि इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। ये मैं यहाँ पे ना राइट क्लिक करके रीनेम इसको कर देता हूँ, और मैंने लिख दिया इसका स्टूडेंट डेटा, राइट? तो शीट का नाम मैंने दोबारा से चेंज कर दिया, विच इज स्टूडेंट डेटा। एंड आई थिंक यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। आने वाली क्लासेस में मैं आपको पढ़ाऊंगा कट कॉपी पेस्ट क्या होता है, फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्मेटिंग हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, मर्ज एंड सेंटर क्या होता है, उसके अलावा नंबर फॉर्मेटिंग्स क्या होती हैं। ये तमाम चीजें जो है ना छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत काम की है।
तो ये सारी चीज़ें भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, एकदम बहुत बेसिक से हम लोग पढ़ने वाले हैं। ऐसी-ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी एक्सेल में। और इवन एक्सेल ही नहीं, एक्सेल के बाद आप जो भी सॉफ्टवेयर पढ़ना चाहें, चाहे आप पावर बीआई पढ़ें, चाहे आप और कोई सॉफ्टवेयर पढ़ें लाइक गूगल शीट पढ़ें आप, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी आपकी। तो इस सीरीज़ के साथ आप कंटिन्यू बने रहिए ताकि आपको ये चीज़ें मिलती रहे। आई होप आपको आज की ये वीडियो समझ में आई है। अगर समझ में आई है तो कमेंट कर दीजिए और वीडियो कैसी लगी वो कमेंट करके बताइए और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके?